बीएमसी में सत्ता को लेकर फंसा पेच, सरकार बनाने के लिए शिवसेना और बीजेपी में जारी मीटिंग का दौर। उद्धव बोले शिवसेना का होगा मेयर, फडणवीस पर तंज, मेयर क्या सीएम भी हमारा होगा। बीएमसी नतीजों के लिए तेज हुई गठबंधन की सुखमुगाहट, मनोहर जोशी का बयान, उद्धव ठाकरे करेंगे आखिरी फैसला। मुंबई में एमएनएस के पार्षद संजय तुर्डे पर जानलेवा हमला, बीजेपी नेता पर लगा आरोप, 5 समर्थक भी घायल। उड़ीसा और महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन से गदगद बीजेपी 25 फरवरी को देश भर में मनाएगी विजय उत्सव। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, 10 में से 8 में पार्टी को बहुमत। बीएमसी में भी बीजेपी को जोरदार बढ़त, 82 सीटों के साथ नंबर 2 पर रही पार्टी। बीएमसी में जादुई आंकड़े से चूकी शिवसेना, 84 सीटों के साथ नंबर 1 पर रहा उद्धव का कुनबा। नतीजों के बाद जश्न में डूबे शिवसेना के कार्यकर्ता, पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने दी बधाई। नतीजों को उद्धव ने बताया बेहतर, कहा मुसलमानों ने भी पार्टी के लिए डाले वोट। मुंबई के दादर में शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, नतीजों के दौरान आतिशबाजी को लेकर बढ़ा बवाल। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में पंकजा मुंडे को झटका, परली की 6 सीटों पर बीजेपी की हार। बीट के परली में बीजेपी को झटके के बाद पंकजा मुंडे ने की इस्तीफे की पेशकश, सीएम ने ठुकराया। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें, 9 सीटों पर की पार्टी एनसीपी। बीएमसी में कांग्रेस के प्रदेश प्रदर्शन के बाद पार्टी में खलबली, मुंबई के अध्यक्ष संजय निरुपम ने की इस्तीफे की पेशकश। यूपी चुनाव के आखिरी 3 चरणों के लिए जोर शोर से जुटी पार्टियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे गोंडा में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह यूपी के बलिया में करेंगे चुनावी सभा, इसके बाद मऊ और गोरखपुर में रैली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज 3 जनसभा, राहुल गांधी भूंसी, भानपुर और बलरामपुर में कांग्रेस और एसपी गठबंधन के लिए करेंगे प्रचार। यूपी चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के बदले सुर आज तक से बोले, हमने जाति के आधार पर नहीं किया भेदभाव। देखिए, हमने कभी किसी को जाति और मजहब के आधार पर नहीं बांटा। यूपी में जारी है गधे को लेकर सियासत, बहराइच में प्रधानमंत्री ने किया अखिलेश के वार पर पलटवार। अखिलेश पर प्रधानमंत्री का हमला, कहा गधों से भी डरते हैं मुख्यमंत्री, हम तो लेते हैं काम करने की प्रेरणा। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं। प्रधानमंत्री ने अखिलेश को बताया जातिवादी, बोले मानसिकता का जानवरों पर दिख रहा है असर। आपकी जातिवादी मानसिकता, ऊंच नीच का भाव देखने वाली मानसिकता, ये पशु में भी ऊंच और नीच का भाव देखने लग गई। प्रधानमंत्री के पलटवार के बाद समाजवादी पार्टी के सफाई कहा सदी के महानायक को कही गई थी बात। बस्ती में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश पर मोदी का हमला, कहा हत्या, लूट, अपहरण और भ्रष्टाचार यूपी के मुख्य उद्योग। कसाब वाले बयान को लेकर अमित शाह पर मायावती का हमला, बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ विवादित बयान। कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है तो वे अति शर्मनाक, वे इनकी खुद की रही इस किस्म की घटिया सोच को ही पूर्ण रूप से दर्शाता है। अमेठी में राहुल का पीएम पर वार, कहा कांग्रेस समाजवादी गठबंधन की वजह से कर रहे हैं नफरत की राजनीति। फैजाबाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो फुल स्पीड में होगा अयोध्या का विकास। यूपी में चौथे चरण में बम्पर वोटिंग, 61% वोटरों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। 12 जिलों की 53 सीटों पर डाले गए वोट, ईवीएम में कैद हुई 680 उम्मीदवारों की किस्मत। महोबा में मतदान शुरू होने से पहले एएसपी और बीएसपी समर्थकों के बीच फायरिंग, गोलीबारी में एसपी प्रत्याशी घायल। कुंडा में अपनी मां के साथ वोट देने पहुंचे बाहुबली राजा भैया, निर्दलीय लड़ाए चुनाव। इलाहाबाद में लोकतंत्र के मेले में दिखा लोगों का जोरदार उत्साह, 105 साल की बुजुर्ग महिला ने डाला वोट।
चित्रकूट में एक पोलिंग बूथ पर लोगों ने रेड कारपेट पर चलकर किया मतदान। बूथ की सजावट ने खींचा लोगों का ध्यान। बांदा में एक पोलिंग बूथ पर मोमबत्ती की रोशनी में हुआ मतदान। सुबह से ही गायब थी बिजली। गुजरात विधानसभा में भी टूटी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा। सदन के अंदर बीजेपी और कांग्रेसी विधायकों में जमकर मुक्का और मारपीट। किसानों की खुदकुशी को लेकर विधायकों के बीच मारपीट। हाथापाई में गुजरात के मंत्री और कांग्रेस विधायक घायल। गुजरात विधानसभा के लिए काला दिन। कांग्रेस के 2 विधायक पूरे सत्र के लिए निलंबित। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आईएनएलडी का मार्च। सतलज यमुना नहर विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन। शंभू बॉर्डर पर आईएनएलडी ने पुलिस के साथ डाला टकराव। अभय चौटाला समेत आईएनएलडी के 19 विधायकों ने दी गिरफ्तारी। दीव में कोहराम के बाद अखाड़ा बना पुलिस हेडक्वार्टर। एबीवीपी पर कार्रवाई को लेकर आईसा और एनएसयूआई का प्रदर्शन। पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने उठाए सवाल। किसके आदेश पर चलाई गई गोली। आज ये ऐसा माहौल हो गया है कि पुलिस वाले और बीजेपी के गुंडों में कुछ फर्क नहीं है। आपकी हर एक एविडेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। हर बात लिखी जाएगी। रामजस कॉलेज में एबीवीपी और राइसा छात्र संगठनों में मारपीट पर केंद्र की नजर। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट तलब, लेकिन मामले में दखल से इनकार। रामजस कॉलेज में हंगामे का आए 3 वीडियो। प्रोफेसर पर कुर्सियां फेंकते दिखे छात्र। बाकी 2 वीडियो में हंगामे की तस्वीर। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना के काफिले पर आतंकी हमला। 3 जवान समेत 4 लोग शहीद। सामने आया हिजबुल आतंकियों का वीडियो। शोपिया में सेना पर हमले में हाथ होने का शक। कुछ दिनों पहले कुलगाम में सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था वीडियो। हथियारों के साथ दिख रहे हैं दहशतगर्द। दिल्ली में लूटपाट गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। लोगों को नमस्ते कहकर वारदात को देते थे अंजाम। मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला चोर गिरोह का भंडाफोड़। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई कई वारदातें। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। सुबह से ही शिव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। उज्जैन के महाकालेश्वर में उमड़े भक्त। रात 12 बजे से मंदिर के बाहर लगी श्रद्धालुओं की लंबी लाइन। लगातार 45 घंटे खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर में शिव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 112 फीट ऊंची है प्रतिमा। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने शिवरात्रि पर रेत से बनाया भगवान शिव शांति का दिया संदेश। आज महाशिवरात्रि को लेकर झारखंड के देवघर में प्रशासन की खास तैयारी। पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा। जूनागढ़ में शिवरात्रि के मौके पर लोक मेले का आयोजन। दिल्ली में 2000 के चूरन वाले नोट एटीएम में डालने वाला शख्स गिरफ्तार। पहली बार ट्रायल के लिए डाले थे 2000 के 5 नोट। चूरन डालने वाला शख्स कैश को बैंक से एटीएम में भरने का करता था काम। आगे और भी चूरन वाले नोट डालने का था प्लान। दिल्ली में महिला को सम्मोहित कर बदमाश हुए रफूचक्कर। महिला के पास से सोने की 6 चूड़ियां लेकर फरार। गुड़गांव में 3 फाइनेंसर्स को गोलियों से भूना। 2 की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर। बिहार में समस्तीपुर में माओवादियों ने की बमबारी। पुल निर्माण कंपनियों से मांगी रंगदारी। उदयपुर में मनचले की पब्लिक ने की धुनाई। पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। राजस्थान के पोखरण में एसीबी ने उप स्वास्थ्य अधिकारी को 1800 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। एक बच्चे की मां ने की थी शिकायत। महाराष्ट्र के अकोला नगर निगम चुनाव में वोटिंग की काउंटिंग के दौरान हंगामा। धांधली पर लगाया आरोप। जालंधर में अज्ञात हमलावरों में एक पेट्रोल पंप मालिक के घर में घुसकर गोलियों से किया हमला। 3 महिलाओं की मौत। रायपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरी। मलबे में दबे लोग। फ्रीडम 251 के तहत सस्ता मोबाइल देने वाली कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप। पुलिस ने 2 अधिकारियों को हिरासत में लिया। भिवानी में मकान के अंदर संदूक में महिला का शव मिलने से सनसनी। कई दिन से लापता थी महिला। इंदौर में आवारा जानवर पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर चाकुओं से हमला। 1 की मौत। गुस्साए कर्मचारियों ने किया हंगामा। पटना में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। बाइक मालिक ने पुलिस पर मामला ना दर्ज करने का लगाया आरोप। एम्स में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर। दवा कंपनी में एमआर का काम करने वाले शख्स के पास मिला एम्स का आई कार्ड।
लोगों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए दिल्ली पुलिस ने चलाया पुलिस मित्र प्रोग्राम। इसके तहत हर इलाके को लोगों को पुलिस मित्र के जरिए जोड़ा जाएगा। दौसा में युवक ने अनशन के दौरान की शादी, पत्नी ने भी मांग पूरी न होने पर अनशन पर बैठने की दी धमकी। यूपी को गोसाईगंज से बीजेपी और अपना दल गठबंधन के नेता ने ली भीष्म प्रतिज्ञा, कहा जब तक विधायक नहीं बन जाता शादी नहीं करूंगा। सहारनपुर में करीब 2000 साल ईसा पूर्व में पुरातत्व विभाग की शोध, कुछ माह पहले मिले थे 2000 साल ईसा पूर्व पुराने औजार। 5 महिला लोको पायलट ने चलाई शताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली से काठगोदाम रवाना हुई ट्रेन। पुणे टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट खोकर 256 रन बनाए। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने 32 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। अश्विन और जडेजा को 2-2 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की ओर से रेनशॉ ने बनाए सबसे ज्यादा 78 रन, मिशेल स्टॉक 57 रन बनाकर नाबाद। विकेटकीपर रिद्वान साहा ने स्टीव वॉ कीप का लब का शानदार कैच, सोशल मीडिया में छाया शाह। शेन वॉर्न ने विराट कोहली को मौजूदा समय का बेस्ट बल्लेबाज बताया, बोले विव रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा का मिश्रण है विराट। विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून आज होगी रिलीज। रंगून में सैफ अली खान, शाहिद कपूर और कंगना रनौत कर रहे हैं काम। द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है फिल्म। हंटरवाल के डायलॉग चुराने के आरोप में रंगून को देने होंगे 2 करोड़ रुपए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निमंत्रण पर लंदन नहीं जा रहे अमिताभ बच्चन, पुराने शेड्यूल फिक्स होने का दिया हवाला, निमंत्रण को बताया सम्मान की बात। मुंबई में एक मराठी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर पहुंचे सलमान और लूलिया, दोनों में दिखी दूरियां। प्रकाश झा की फिल्म लिपस्टिक अंडर माई बुर्का को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट देने से इनकार, फिल्म में यौन सीन और भाषा को बताया बैन की वजह। जगुआर लैंड रोवर ने लॉन्च की भारत में बनी पहली सेडान कार जगुआर XF, 47,50,000 रुपए है कीमत। रेनो ने उतारा अपनी हैचबैक कार क्विड का नया अवतार, 3,54,000 रुपए है शुरुआती दाम। नए एसयूवी लुक में i20 को लॉन्च करेगी हुंडई, 8 से 14 लाख रुपए हो सकती है कीमत। बजाज ऑटो ने उतारी KTM बाइक्स 390, 250 और 200 ड्यूक के नए वर्जन, 1,43,000 से लेकर 2,25,000 रुपए कीमत। महंगाई में बढ़ोतरी के चलते इस साल रेपो रेट में कटौती नहीं करेगी RBI रिसर्च एजेंसी नोमोरा की रिपोर्ट का दावा। नासा के वैज्ञानिकों ने एक दूसरे सोलर सिस्टम की खोज का किया दावा, 7 ग्रहों वाले नए सौर मंडल में जिंदगी की उम्मीद। किम जोंग नाम की हत्या पर 10 दिनों बाद उत्तर कोरिया ने तोड़ी चुप्पी, मलेशिया पर लगाया लाश के साथ राजनीतिक आरोप। किम नाम की हत्या पर साउथ कोरिया का दाव, सीमा पर लाउडस्पीकर लगाकर उत्तर कोरिया के लोगों को दी जा रही है खबर।